बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज बात करेंगे हम एक ऐसे व्रत के संदर्भ में जो अत्यंत फलदायक है। संतान की कामना से इस व्रत को किया जाता है। कब है यह व्रत, क्या महात्म्य है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन कार्यक्रम का आरंभ होगा एक छोटी सी कहानी से। प्राचीन काल में एक नगर में बहुत ही धनी सेठ रहता था। धन दौलत सुख संपन्नता खूब थी उसके पास, लेकिन संतान न होने के कारण वह सदैव दुखी रहता था। पति पत्नी दोनों उसके शोक में डूबे रहते थे, चिंता में डूबे रहते थे। धन दौलत काफी थी। एक बार उनके मन में विचार आया कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर चले, कुछ पुण्य करके आए। ऐसे में अपना पूरा व्यापार अपने सहायकों को देकर के पति पत्नी दोनों गांव से बाहर निकले तो देखा उन्होंने कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या में लीन थे। इन लोगों के मन में आया कि साधु का आशीर्वाद लेकर के हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम लोग यात्रा का आरंभ करें। तो वो लोग साधु के नजदीक बैठ गए। कुछ देर के बाद जब साधु का ध्यान भंग हुआ, इनकी तरफ जब उनका ध्यान गया तो साधु ने स्वयं ही कहा कि हम आपके दुख से परिचित हैं, हमें पता है कि आप दोनों दुखी क्यों हैं। आप लोग बहुत शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए आप तीर्थ यात्रा से लौट कर आइए और इस व्रत को करिए। वह व्रत कौन सा है? वह व्रत है शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष व्रत को करिए, जिससे आप दोनों को सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। उनका आशीर्वाद लेकर के पति पत्नी दोनों चले गए, लौट के आए, शनि प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किए। कुछ दिनों के बाद संतान की उत्पत्ति हुई। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। यह वही व्रत है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष को प्रदोष के दिन पड़ रहा है। शनि प्रदोष व्रत 18 सितंबर 2021 को यह व्रत किया जाएगा। इस व्रत का बड़ा महात्म्य बताया गया है। प्रदोष प्रत्येक माह पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं, और शनिदेव के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसे में यह दिन अत्यंत शुभदायक हो जाता है शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए। तो इस व्रत को करिए और शनिदेव के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की शुभ कृपा प्राप्त करिए। संतान प्राप्ति के लिए, सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही पुण्यदायक है। बहुत सामान्य सा पूजन विधि है। इस दिन पूरे दिन व्रत रहिए। प्रदोष काल में यानी शाम के समय भगवान भोलेनाथ का और शनिदेव महाराज का आराधना करिए, पूजा करिए। संभव हो सके तो गुड़ वाली मीठी रोटी बनाइए और गायों को, 11 गायों को अपने हाथों से खिला दीजिए।
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, शनिदेव की आराधना करिए। निश्चित तौर पर जो लोग भी संतान के सुख से वंचित हैं, संतान के सुख का तात्पर्य पुत्री या पुत्र से है, उन लोगों के लिए यह व्रत श्रेष्ठ व्रत के रूप में माना जाता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और शनि महाराज की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ शुभ नमस्कार।